किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मंडी खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, चना, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। जामनगर मंडी में 75 रुपए गिरा अरहर का भाव। कुल दलहन की रबी बुआई बीते साल से 3,95,000 हेक्टेयर आगे। अलीराजपुर मंडी में 1,000 रुपए उछला चना। इंदौर मंडी में दर्ज हुई 3,125 रुपए की भारी गिरावट। रबी बाजरे की बुआई 1 लाख हेक्टेयर के पार। गांधीनगर मंडी में बाजरा बिका 1,900 रुपए पर। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अरहर के बारे में। अरहर की आवक इन दिनों ज़्यादातर मंडियों में बनी हुई है। बुधवार को इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। वहीं बात बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में कुल दलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अरहर के हाजिर भाव और बुआई पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में कुल दलहन की बुआई में इस बार बढ़त देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों से पता लगा है कि रबी दलहनी फसलों की कुल बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 3,95 हजार हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2025-26 के लिए रबी दलहनी फसलों की बुआई अब तक 133.44 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी दलहनी फसलों की खेती 129.79 लाख हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य है। एग्मरनेट के मुताबिक गुजरात की अहमदाबाद मंडी में 6 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,700 रुपए। 7 जनवरी को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और अरहर 6,700 रुपए पर बनी रही। राज्य की ही जामनगर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जनवरी को अरहर का भाव था 7,000 रुपए। 7 जनवरी को इसके सौदे 75 रुपए लुढ़क कर 6,925 रुपए पर हुए। हालांकि राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे और अरहर 6 और 7 जनवरी को 6,500 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में अरहर के भाव को देखें तो यहाँ बीते दिन अरहर का भाव था 8,050 रुपए। बुधवार को इसमें 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,030 रुपए। वहीं पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। तो आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। बात अरहर के तमाम आंकड़ों को लेकर करें तो क्या असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर आने वाले दिनों में? अरहर की अगर बात करें तो अरहर के बाजार में हमने एक उछाल आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि आगे चलकर नई क्रॉप की आवक शुरू होगी, मगर जिस तरीके का भी मौसम बना हुआ है, लग रहा है कि भावों में कुछ तेजी आ सकती है। डिमांड का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में अरहर का स्टॉक है, क्या उनको बिकवाली करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए, कैसी रणनीति बनाएं? अरहर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी अरहर को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। डिमांड का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे चलकर भी भावों में लग रहा है कुछ उछाल देखने को मिल सकता है।
लग रहा है छोटी अवधि में चने के अरहर के भावों में तेजी देखी जा सकती है। हमें लगता है किसानों को अरहर को होल्ड करना चाहिए। जी, तो इन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है, छोटी अवधि के लिहाज से होल्ड करके चलेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। बाजार के जानकार की इस रणनीति के अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करते हैं, अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चने के बारे में। इन दिनों गुजरात के अलावा देश की ज़्यादातर मंडियों में चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बुधवार के दिन मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हुए। चने के बाजार भाव और पैदावार पर देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में चने की बुआई में इस बार बढ़त देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों से पता लगा है कि रबी चने की बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 4.66 हजार हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2025-26 के लिए रबी चने की बुआई अब तक 95.88 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की खेती 91.22 लाख हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्मा नेट के मुताबिक 7 जनवरी को ज्यादातर मंडियों में सौदे उठापटक के साथ हुए। उत्तर प्रदेश की अयोध्या मंडी में 6 जनवरी को चने का भाव रहा 6,570 रुपए। 7 जनवरी को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,580 रुपए। इसी तरह राज्य की ही गाजीपुर मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जनवरी को चना बिका 6,610 रुपए में। 7 जनवरी को इसके सौदे 40 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में बीते दिन चने का भाव था 4,000 रुपए। बुधवार को इसमें 1,000 रुपए का उछाल आया और चना हो गया 5,000 रुपए पर, जबकि इंदौर मंडी में 6 जनवरी को चने के सौदे 8,400 रुपए पर हुए। 7 जनवरी को इसमें 3,125 रुपए की भारी गिरावट आई और चना आ गया 5,275 रुपए पर। बताते चलें कि साल 2025 के अक्टूबर महीने के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। चने की MSP 225 रुपए बढ़ाई गई है और अब इसकी MSP साल 2026-27 के लिए 5,875 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, जो हमने चने के आंकड़े देखे, इसके अनुसार क्या संकेत मिल रहे हैं? बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले दिनों में? जहाँ तक चने का सवाल है, चने के भावों में हम एक मिला जुला कारोबार देख रहे हैं। चने की अगर क्रॉप की बात करें तो क्रॉप अभी आने वाले 2 महीनों में आती हुई दिखाई देगी, नई आवक शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। मगर फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि भावों में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं डिमांड भी है और सप्लाई भी यहाँ पर बनी हुई है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी छोटी अवधि में भावों में मिला जुला कारोबार रह सकता है। जी, जिन किसान भाइयों के पास चने का स्टॉक है, क्या उनको बिकवाली करनी चाहिए, इंतजार करें, कैसी रणनीति बनाएं? चने के किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल चने को बेच कर निकल जाना चाहिए। नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव कुछ नरम हो सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो सारी क्रॉप की जो क्वालिटी है वो मौसम के ऊपर डिपेंड करेगी और जिस तरीके का IMD का अनुमान है कि इस बार जो मौसम है कुछ गर्म सा लग रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि क्रॉप में कुछ क्वालिटी कम आ सकती है, तो फिर भावों में तेजी देखी जा सकती है। मगर फिलहाल अभी भाव मिले जुले कारोबार में है। हमें लगता है किसानों को जो भी उछाल मिले वहाँ बिकवाली करके निकल सकते हैं। जी, तो किसान भाई बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश भर के तमाम मंडियों में अरंडी के सौदे किस भाव पर हुए हैं। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की अहमदाबाद मंडी का, जहां पर अरंडी के जो सौदे रहे वो 6,320 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं की भावनगर मंडी की बात करें तो सौदे यहाँ पर 5,970 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि गांधीनगर मंडी में अरंडी के सौदे 6,347 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राज्य की ही मोरबी मंडी की बात करें तो इस दौरान अरंडी के सौदे 6,225 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें, अरंडी के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही आप ई-नाम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर देश की तमाम मंडियों के भाव को जान सकते हैं। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके भाव को लेने की तो कहीं ना कहीं सही समय पर भाव की जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाती, जिसका समाधान है ई-नाम एप्लीकेशन। इसका इस्तेमाल करें, घर बैठे देश भर की तमाम मंडियों के कृषि जिनसों के भाव आप जान सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बाद बात होगी बाजरा और जौ की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जौ के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरे की कर लेते हैं। चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई इस साल पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में रबी बाजरे की बुआई 11,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यानी 2024-25 में इसकी बुआई 12,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल रबी बाजरे की खेती 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं बात मंडियों में बाजरे की आवक की करें तो इन दिनों देश की ज़्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की गांधीनगर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,900 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जामनगर मंडी में भाव रहे 2,525 रुपये प्रति कुंटल। महसाणा मंडी में बाजरा 2,190 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि राजकोट मंडी में बाजरे के सौदे 2,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज गुप्ता जी, जिस तरीके से हमने बाजरे के आंकड़े देखे, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार भाव पर? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के भावों में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। बाजरे के भावों में कुछ नरमी हमने आती हुई देखी है। इस बार बाजरे की पैदावार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बाजरे की डिमांड भी बढ़ी है, मगर जिस तरीके से इस बार बुआई देखने को मिली है, लग रहा है कि आगे आवक बढ़ सकती है और बाजरे के भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है, क्या उनको इंतजार करना चाहिए या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? बाजरे किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आगे चलकर भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। आवक जैसे से बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को बाजरे को बेच कर निकल जाना चाहिए। जिन किसान भाइयों के पास बाजरे का स्टॉक है, बाजार के जानकार की सलाह है, बिकवाली करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा आपको उस समय मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सरसों के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। सबसे पहले रुक करेंगे मध्य प्रदेश की छतरपुर मंडी की तरफ, जहां पर सरसों के सौदे 5,740 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की अजमेर मंडी की बात करें तो सरसों यहां पर 6,151 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। अलवर मंडी में सरसों के सौदे 6,850 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं राज्य की ही जोधपुर ग्रामीण मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,100 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें, सरसों के सभी सौदे मंडियों में सरसों की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ के बारे में। चालू रबी सीजन में जौ की बुआई में इस बार बढ़त देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों से पता लगा है कि रबी जौ की बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 70,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2025-26 के लिए रबी जौ की बुआई अब तक 6.78 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की खेती 6.08 लाख हेक्टेयर में हुई थी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इस अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी जौ की पैदावार 18.44 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये उपज 16.99 लाख टन रही थी। यानी इस बार पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल देश की अलग अलग मंडियों में जौ की आवक बुधवार के दिन कुछ सुस्त रही। रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज गुप्ता जी, अगर हम बात करें जौ के इन तमाम आंकड़ों को लेकर, क्या संकेत हैं, बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है आने वाले दिनों में? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लग रहा है कि आगे चलकर जौ के बाजार में नरमी आ सकती है, आगे आवक बढ़ सकती है। इस बार बम्पर क्रॉप भी देखने को मिली थी। हमें लग रहा है कि जौ के बाजार में अभी फिलहाल नरमी का रुख रह सकता है। डिमांड यहाँ पर अगर देखें तो फिलहाल रेंज बाउंड है, डिमांड भी कोई ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल अभी लग रहा है कि भावों में जो है मिला जुला कारोबार रह सकता है। आगे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है, क्या उनके लिए रणनीति होनी चाहिए? क्या बिकवाली करें, इंतजार करें?
जौ के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। लग रहा है कि आगे चलकर आवक बढ़ेगी तो जौ के भावों में नरमी रहेगी। हमें लगता है किसानों को जौ को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखी जा सकती है। जी, तो किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है, बिकवाली करके आगे बढ़ें। बाजार के जानकार की फिलहाल यही सलाह है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंगफली के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख राजस्थान की जैसलमेर मंडी की तरफ करेंगे, जहां पर मूंगफली के सौदे 5,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे 6,740 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राज्य की ही शिवपुरी मंडी की बात करें तो मूंगफली के सौदे यहां पर 5,830 रुपये पर हुए, जबकि गुजरात की मोरबी मंडी में मूंगफली के सौदे 6,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें, सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही देश में किसी भी मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव किसान भाई घर बैठे भी जान सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं ई-नाम मोबाइल एप्लीकेशन का। इसके जरिए आयात निर्यात का असर कृषि जिन्सों पर क्या हुआ है, किस प्रकार से भाव हुए हैं मंडियों में, सौदे किस प्रकार से चल रहे हैं, ये तमाम जानकारी आप घर बैठे जान पाएंगे। इसके जरिए आप अच्छा खासा मुनाफा अपनी उपज का ले सकते हैं। और इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार और रागी की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिन्सों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रागी के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 15,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। वहीं चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 के लिए रबी रागी की बुआई 59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 49,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार के दिन कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में रागी का भाव रहा 3,438 रुपये प्रति कुंटल। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज गुप्ता जी, रागी के जो भाव हमने देखे, क्या असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार भाव पर? रागी की अगर बात करें तो रागी में भी कुछ तेजी देखने को मिल रही है। डिमांड का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं भावों में कुछ उछाल देखने को मिला है। हालांकि ओवरऑल भाव मिले जुले कारोबार में रहे हैं, मगर जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है उसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और लग रहा है कि आगे अगर डिमांड बढ़ेगी तो भावों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। जी, इस अनुसार किसान भाइयों के लिए क्या सलाह होनी चाहिए? क्या वो बिकवाली करें या इंतजार करें? कैसी रणनीति बना के आगे बढ़ें? रागी के बाजार में हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पे रहेगा, और आगे चलकर अगर आवक बढ़ती है तो भाव कुछ कमज़ोर हो सकते हैं, मगर फिलहाल भावों पे डिमांड का असर है, और लग रहा है कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को रागी को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो फिलहाल की स्थिति से देखा जाए तो हमारे बाजार के जानकार की सलाह है कि किसान भाई अपनी फसल को थोड़े दिनों के लिए होल्ड करके चलें। आने वाले दिनों में बाजार पे भाव का असर देखने को मिलेगा और अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे अगर फसल को होल्ड करके चल पाएंगे तो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तिल के बारे में। देश भर के तमाम मंडियों में सौदे किस प्रकार से हुए तिल की, इसको जानने के लिए सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की अमरेली मंडी की तरफ, जहां पर तिल के सौदे 8,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि भावनगर मंडी में सफ़ेद तिल 9,790 रुपये पर बिका है। वहीं जूनागढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर काले तिल के सौदे 15,490 रुपये प्रति कुंटल पर बिके। राज्य की ही मोरबी मंडी की बात कर लें तो इस दौरान सफ़ेद तिल के सौदे यहाँ पर 8,750 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। आपको बता दें, ये सारे सौदे मंडियों में आवक कैसी रही काले और सफ़ेद तिल की, इसके अनुसार ही बाजार भाव तय किए गए हैं।
आखिर में हम बात करेंगे ज्वार के बारे में। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की सुरेंद्र नगर मंडी में ज्वार के सौदे 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि राजकोट मंडी में सौदे यहां पर 5,430 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। मोरबी मंडी की बात करें तो ज्वार के सौदे यहां पर 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले, जबकि राज्य की ही जूनागढ़ मंडी में ज्वार के सौदे 3,340 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में साल 2025-26 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान खरीफ ज्वार की पैदावार में 2.16 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025-26 के दौरान ज्वार की खरीफ उपज 15.21 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 17.37 लाख टन थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, जिस प्रकार से हमने आंकड़े देखे, क्या कुछ असर ज्वार के बाजार भाव पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के बाजार में कुछ तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, हालांकि आवक कमजोर देखने को मिल रही है। लग रहा है कि आगे चलकर ज्वार के भावों में तेजी का रुख आ सकता है। आवक का पूरा असर रहेगा। आवक अभी कम देखने को मिल रही है और लग रहा है कि अगर आगे आवक कम रही तो फिर भावों को सपोर्ट मिल सकता है। जैसा अभी अनुमान बताया जा रहा है कि आगे आवक बाजरे की कम हो सकती है, तो भावों में आगे तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? इंतजार करें या बिकवाइल करके आगे बढ़ जाएं? ज्वार के किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल ज्वार को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है। डिमांड का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आवक भी कमजोर देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को ज्वार को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों के पास ज्वार का स्टॉक है। बाजार के इस जानकारी के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। इसके साथ ही अब जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर एक्सपर्ट एडवाइस में किस कृषि जिन्स को लेकर हमारे एक्सपर्ट की सलाह है। तो आइए सीधा रुख करते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी, एक्सपर्ट एडवाइस में आज क्या कुछ खास है किसान भाइयों के लिए? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि किसानों को फिलहाल दालों पे ध्यान रखना चाहिए, चने में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मौसम की वजह से भावों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। जो अभी रबी फसलें आने वाली हैं वहाँ पर लग रहा है कि मौसम की वजह से कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो रबी की फसलों पर किसानों को ध्यान रखना चाहिए। अगर मौसम ऐसा ही गर्म रहा तो हो सकता है कि फिर जो भाव है वो ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे। कुछ क्वालिटी रबी की क्रॉप में ख़राब देखने को मिल सकती है, तो क्वालिटी ख़राब हो सकती है, तो उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को रबी की फसलों पर ध्यान रखना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में उछाल देखा जा सकता है। जी, तो किसान भाई दालों पर नजर बना के रखें और बाजार के जानकार की रणनीतियों के अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करेंगे, अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। अनुज गुप्ता जी, कीमती समय निकालकर आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गए हर जानकारी को आप दोबारा से देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय और नई जानकारियों के साथ। आप हमें दीजिए इजाजत, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।